ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕਸੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਮੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਦਵਾਈ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖੁਣੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यासर वसीम। नाज़रीन, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं जब इंसान से मोहब्बत तो दूर की बात, लोग जानवरों से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन आज हम ठोकर लाहौर के इलाके में एक माँ जी के साथ मौजूद हैं जो कि बेवा हैं। इनके खामन की वफ़ात के बाद इनके नौजवान औलाद इन्हें छोड़ गई। ये ख़ुद कई बीमारियों में मुब्तला हैं जिनकी ये दवाइयाँ ले रही हैं। आज हम इनके पास पहुँचे हैं। इनकी दो नौजवान बेटियां हैं। इनका निकाह हो चुका है लेकिन इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये एक ऐसे घर में रहते हैं जहां पर 6 फैमिलियां मुख्तलिफ़ किराए पर रह रही हैं। तो इनसे बात करते हैं कि इस वक्त वे ये किन मुश्किलात से गुज़र रही हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम बेटा। माँ जी, आपके खामन की वफ़ात कब हुई है? बेटा 2 साल हो गए ने, 1.5-2 साल हो गए ने मेरे मियाँ फौत हुए न। अच्छा, तो उसके बाद कितनी देर तक आपके बच्चे आपके साथ रहे हैं, जो बेटे हैं आपके? बेटा पहले ही ना लड़ाइयाँ झगड़े मेरे मियाँ दे पहलों ही जिंदा सी ते होंदियां रहियां लड़ाइयाँ झगड़े। तो उन्हें क्या सी लैदा हो जाना, मेरे मियाँ ने क्या हो जा वो लैदा। बाकी उन्हें क्या ठीक है, असी उन्हें लैदा गए चले आप अपने किराया ते। बाद च मेरे मियाँ जड़ा टेंशन लै के उन्होंने अटैक होया, फौत हो गए। उस तो बाद आए ने बेटा, महीना 2 रहे ने, फिर गए चले ने। फिर उस तो बाद मेरा बेटा, मैं बीमार हाँ, मैं जाके काम लोगों का करके आनी हाँ। बेटियां नहीं मैं बाहर भेजदी। बड़े बड़े तरह तरह की दुनिया वेंदी है, तरह तरह की गल्लां करदी है। मैं बेटा एक घर का करके आनी हाँ, किराए रेंट, एक बत्ती बिल, हर शै गैस है। फिर दवाइयाँ मेरिया ने, दवाइयाँ तो आन तो मैं लियान तो बह जानी हाँ। किसी वक्त खा लैने, किसी वक्त भुखे सौ जाने। अच्छा माँ जी, जो आपके बेटे हैं, आपके जब उनके वालिद की वफ़ात हुई है उसके बाद वो आपके पास ख़बर लेने नहीं आते, आपको पैसे खर्चा वगैरह नहीं देते? नहीं बेटा, खबर तो दूर की गल है। उन्हें पूछा नहीं पाओ कि साड़ी माँ भी जिंदा हैगी है, भैन भी हैगियां ने कि नहीं हैगियां। उन्हें पाओ के एडियां जाबर अजकल की दुनिया है। नहीं बेटा, उन्हें पाओ के पूछा नहीं। अच्छा, वो जो इनके भाई हैं हमारी, ये इन बहनों के, वो इनसे बड़े हैं या छोटे हैं? बड़े हैं, बड़े हैं। उन्होंने बच्चे ने 2-2 बेटा, तो वो बड़े हैं, बहना छोटियां ने। नाज़रीन, अब अगर बड़े भाइयों तो उन्हें तो वालिदैन की तरह अपनी बहनों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ये इनकी वालिदा हैं जो कि घरों में काम करती हैं और घरों में काम करके ना सिर्फ़ अपना इलाज करवा रही हैं बल्कि इनके जो अखराजात हैं वो भी पूरे कर रही हैं। तो माँ जी, जो आपके कोई भाई नहीं हैं जो आपकी ख़बर लें? बेटा अजकल कौन किसी ने पूछता है? कोई नहीं, किसी ने दवाई नहीं लैके देंदा, ना कोई पूछता है कि भुखे बैठे एक रोटी खाते पे। अजकल कोई किसी दी मेरा पुत्र पूछता नहीं। महंगाई दा दौर है, कोई नहीं किसी ने पूछता। तो आजकल आप को पता है इतनी महंगाई हो गई है, तो आप ये दवाइयाँ भी लेती हैं, घर का ख़र्चा भी है, रेंट भी है, तो ये आप कैसे सारा पूरा करती हैं? बहुत औखा, बहुत मुश्किल बेटा। दवाइयाँ मेरियां लिखियां पईयां ने, पर्ची बेशक देख लो। मेरे पास पैसा नहीं जेड़ा मैं दवाई लै आवां। दवाई जोगे पैसे नहीं। मैं दवाई खुणों डॉक्टर मैनू झिड़कां देंदे ने क्यों नहीं दवाइयाँ लियानी। मैं उन्होंने आनी है डॉक्टर साहब मेरा मियाँ फौत हो गया, मैनू विचों लिख दे वो हस्पताल चो ले लवां। जे हस्पताल च जानी है तो कहते ने बाहर दियां दवावां ने इत्थों नहीं मिलनियां। फिर पर्ची वेख लो, वेख सकते जे मेरी पर्चियां उवें पईयां ने। मैं बहुत परेशान, बहुत औखी हाँ। मैं बहुत अपनी जिंदगी तो इन्नी परेशान हाँ। मैं अपनियां बच्चियां नूं रुखसी कर लवां ते पिछों लामियां मैनू मार।
नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि एक माँ की फिर भी यही ख्वाहिश है कि वो अपनी औलाद को किसी तरीके से एक मुनासिब ठिकाने पर लगा दे। तो अब आप अपनी बेटियों की शादी भी करना चाहती हैं, आपके हाँ पास जी। कोई रोज़गार भी नहीं नहीं है, बेटा, तो ये कैसे आप करें? बेटा निकाह ਕੀਤੇ ਨੇ बेटा मैं ਆਨੀ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ बेटा, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਜਹੇਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਨੀ बेटा ਜੇ ਕੋਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਦੀ ਬਾਈ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਵੀ नहीं है। निकाह इनकी जो हमारी बहनें हैं उनके निकाह हो चुके हैं, लेकिन इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ये जहेज़ का सामान कैसे बनाए? जहेज़ जो है माँ जी, ये जो जिनकी तरफ निकाह किया है उनकी कोई शराइत हैं कि इतना जहेज़ होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए या वैसे होना चाहिए? बेटा ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੈਰ ਹੋਣ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਡੀ ਏ ਖਤਰਨਾਕ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹੇਜ਼ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਵਾਂ। ਅਗਲੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਨੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤਾਨੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੌਲੀ ਕੋ ਮੰਜੀ ਕੋ ਛੰਨੀ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਬਰਤਨ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ इस्तेमाल कर लें। मतलब आप ये कह रही हैं कि बस इतना जहेज़ होना चाहिए कि घर का जो सामान है ज़रूरी जो इस्तेमाल होता है वो पूरा होना चाहिए। हाँ जी बेटा, मेहरबानी, मैं रिश्तियां वाले कोई ना मैनू तंग करन, बाकी मैं निकाह पढ़ाए ने बच्चियां दे ते मैनू मेरी मदद होवे ते मैं इन्हां नू ना आपदे घर टोरां ते मेरी बीमारी लई मदद मेरी कर देन। बेटा मेरा दिल वधिया है, शुगर है, ब्लड है, मेरे काफ़ी मसले ने, मेरे जिगर हर शै ही मसलन बहुत, मेरिया दवाइयां बहुत मांगियां ने मैं जड़ियां नहीं लै सकती। आपने देखा है कि इनके दिल का भी मर्ज़ है, इन्हें शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है और भी कई बीमारियां हैं जो इनके इस फाइल में मौजूद हैं। माँ जी, आप हमारे जो नाजरीन हैं देखने वाले, उनसे आप अगर कुछ कहना चाहें तो? मेहरबानी करन, मेरे बेटे मेरे बच्चे मेरी हेल्प करो, मैं अपना इलाज करा लवां ते अपनी दुआ दारू ते अपनी बच्चियां नूं मैं टोर लवां। मेरी कोई अल्लाह दा बंदा ऐसा होवे जिहड़ा मैनूं मेरी हेल्प करे ते मैं अपने इलाज करावां ते अपनी दुआ दारू मेरी मदद करदे रहन ते मैं अपनी दुआ दारू ते अपना रेंट मकान दा देंदी रहां। मैं दुआवां ही देवां दी बेटा, मैं उन्हां नूं दुआवां ही देनियां ने, होर मैं की आखना। जी नाज़रीन, ये माँ जी हैं जो कि इन दो बेटियों का जो फ़र्ज़ है वो अदा करना चाहती हैं। निकाह हो चुका है, ये जहेज़ बस इतना देना चाहती हैं कि इनके घर में वो सामान हो जो आप ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होता है, और इसके अलावा ये आपसे कुछ नहीं चाहती। अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं, इंसानियत के साथ नाते इनकी हेल्प करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर इनसे रब्ता करें। लेकिन इनकी गुजारिश ये है कि आप इन्हें रिश्ते के लिए तंग ना करें, क्योंकि इन हमारी जो दोनों बहनें हैं उनका निकाह हो चुका है। तो इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस वक्त पर मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़।